कभी कांग्रेस कभी भाजपा, फिर से कांग्रेस फिर से भाजपा। राजस्थान में राजनीति की सत्ता का सार यही है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। राजस्थान की राजनीति थोड़ी अलग है, यूपी बिहार जैसी नहीं, जहाँ पार्टियां 3 या 4 टर्म तक सत्ता में बनी रहती है। फिलहाल राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस काबिज है, तो क्या अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा का आना तय है या फिर सत्ता के बदलाव का यह ट्रेंड टूट जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम आंचल गुप्ता है और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता की अदला बदली की कहानी साल 1998 से शुरू होती है। इस साल कांग्रेस सत्ता में आई और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। फिर अगला चुनाव 2003 में हुआ, भाजपा सरकार में आई और इस साल वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। फिर 2008 की बारी आई, फिर कांग्रेस सत्ता में आई और इस बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 2013 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा जीती और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। वर्तमान की कांग्रेस सरकार 2018 में आई और अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यानी राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा सत्ता की अदला बदली करती दिखी, या कहे तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत बारी बारी से राज्य के मुख्यमंत्री बने। ट्रेंड के अनुसार 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्या भाजपा आसानी से अगले चुनाव में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्या तीसरी बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी? राजस्थान की राजनीति में पार्टियों की मौजूदा स्थिति को देखकर लगता है कि इस बार रास्ता भाजपा के लिए आसान नहीं दिख रहा। एक तरफ भाजपा में गुटबाजी चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही हाल है। दोनों ही पार्टियां सत्ता के लिए जोर आजमाइश में जुटी हैं। भाजपा नेता जहां ग्राउंड लेवल पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी राजनीतिक दांवपेच से सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रही है। देश में कांग्रेस हाशिए पर है और राजस्थान उनके लिए नाक का विषय बना हुआ है। इस विषय को लेकर राजस्थान तक की टीम ने जब राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार ट्रेंड से हटकर कुछ अलग भी हो सकता है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब तक के जो राजस्थान के हालात रहे हैं उसके अंदर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है और एक बार कांग्रेस को। लेकिन इस बार इसकी भविष्यवाणी करना अभी, जबकि चुनाव 1.5 साल दूर है, थोड़ा सा सतही होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अब तक के ट्रेंड के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने चाहिए। और ये इसलिए थोड़ा सा ये जवाब इसलिए भी सकारात्मक है क्योंकि राजस्थान के आज जो हालात है, जो कांग्रेस की अंदरूनी हालात है और जिस तरीके से डिवाइडेड है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह थोड़ी सी आसान है। कांग्रेस का जो शासन है और उसमें जो चीज़ें उजागर हो रही हैं, चाहे वो चिकित्सक रूप से अव्यवस्थाएं हों, चाहे प्रशासनिक अमले की विफलता हो, चाहे पुलिस प्रशासन की विफलता हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो या अन्य मुद्दे हो, भ्रष्टाचार हो, उनको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं पर अपना परसेंटेज ऑफ वोट खो रही है, लोगों का भरोसा खो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेलने की आदी है, जिस तरीके से हाल ही के घटनाक्रम हुए हैं, जिसके अंदर उदयपुर का घटनाक्रम है, करौली का घटनाक्रम है, जोधपुर का घटनाक्रम है, और जिस तरीके से वहां पर ये सब कुछ हालात बने हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की राह थोड़ी सी और आसान हो गई है और वो अपने पिच पर उस पिच पर खेल सकती है जिस पर पिच पर खेलने की वो मास्टर है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमें गौर करनी होगी, वो ये कि 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में एक मूलभूत फर्क होगा। 2018 के चुनाव में 2 ही पार्टियां सामने थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जबकि इस बार कुछ और दल ऐसे हैं जो पूरा खम टोक कर खड़े हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी रोलपा, जो कह चुके हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो कितना वोट परसेंटेज ले पाती है और कितने वोट काट पाती है या कितनी सीटें ले पाती है। एक और अहम ट्रिगर यहाँ पर होगा आम आदमी पार्टी। 2018 में बहुत ही सतही तौर पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद, गुजरात में जिस तरीके से पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जा रहा है, हिमाचल में जिस तरीके से पूरी ताकत से चुनाव लड़ा जा रहा है, निसंदेह उन परिणामों के पश्चात नजर रहेगी परिणाम क्या आते हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जो बाकी राज्य हैं, जिनमें राजस्थान में भी है, वहां पर आएंगे और यहाँ पर चुनाव में अपनी पार्टी का बिल्कुल बजाएंगे। और जहां जहां पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, निसंदेह चुनावी सरगर्मियां तेज होती है, आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं
और उसके बाद चुनावी समीकरण भी कहीं कहीं पर बदलते हैं। अब देखना यह होगा कि जब ऐसा होगा उस वक्त राजस्थान की जनता क्या फैसला करेगी। क्या वो ट्रेंड बरकरार रहेगा, कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमने जनहित के इतने सारे काम किए हैं जो आज तक इतिहास में नहीं हुए, क्या वो जनता को समझा पाने में सफल होंगे? क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? और ट्रेंड को तोड़ते हुए क्या कांग्रेस को पुनः सत्ता सौंपेगी? या ये सोच करके कि जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है, जिस तरीके से पंजाब में हुआ है, एक बार हमें भी परिवर्तन लाना चाहिए और केजरीवाल पर भरोसा करते हुए एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। क्या ऐसा होगा? प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ में है। थोड़ा सा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हमें देखना होगा कि राजनीतिक परिस्थितियां आने वाले कुछ महीनों में किस तरीके से करवट बदलती है और उसके पश्चात बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आकलन करना कि ट्रेंड बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी, ट्रेंड बदलेगा, कांग्रेस आएगी, या फिर दोनों ही दलों को पटकनी देते हुए आम आदमी पार्टी की तरह ही कोई अन्य दल यहाँ पर आएगा और अपनी सरकार बनाएगा। लोकतंत्र पे जनता ही मालिक है और राजस्थान की जनता सत्ता की चाबी लंबे वक्त तक किसी को सौंपती नहीं है। वो कभी कांग्रेस को मौका देती है तो कभी भाजपा को। क्या राजस्थान की जनता राजस्थान की पार्टियों को जिम्मेदार बनाए रखने के लिए ऐसा करती है? क्या राजस्थान के वोटर वाकई में स्मार्ट वोटर हैं? इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता का मानना है कि यह राजस्थान की जनता की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस और एक बार बीजेपी को मौका देकर अपनी स्मार्टनेस दिखाती है, तो क्या वाकई में राजस्थान की जनता स्मार्ट है? जी नहीं, हम इसे इस रूप में नहीं ले सकते। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन करती है और अगली बार कांग्रेस शासन में आती है और कांग्रेस शासन करती है फिर अगली बार भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां जनता स्मार्ट नहीं है, उनकी मजबूरी है। अगर वाकई में शासन अच्छा होता तो वो उसी के पक्ष में वोट देते। उनकी मजबूरी होती है कि विकल्प कुछ होता नहीं है, वर्तमान शासन से खुश वो होते नहीं है, तो करें क्या? ऐसे में इस उम्मीद से वो दूसरी पार्टी को लेकर आती है जो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी अब तक रही है राजस्थान में, या कांग्रेस रही है, कि एक बार इनको एक बार इनको, और उस उम्मीद से लेकर आती है कि शायद जिस पार्टी को हमने पिछली बार हराया था वो पार्टी सबक लेगी और अब जब हम शासन में लाएंगे तो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कि लगातार शासन कर सके। लेकिन चूंकि दोनों पार्टियां मानती हैं कि यहाँ पर विकल्प नहीं है, तो वो उसी ढर्रे पर काम करती हैं और फिर बदल जाती हैं और फिर सत्ता में एक बार लौटकर आ जाती है। आप दूसरे राज्यों को देखिए। स्मार्ट मैं कहता हूं दिल्ली की जनता को, जो अपने शासन से खुश है 3 साल से आम आदमी पार्टी की, और 3 सालों से वो किसी दल को मौका नहीं दे रही है। इसका मतलब वो पूरी तरह प्रसन्न है, खुश है और वो स्मार्ट है कि अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। आपने हाल ही में देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि योगी के शासन से वो खुश थे, उन्होंने किसी दूसरे को मौका नहीं दिया। आप देखिए बंगाल में चले जाइए, आप वो टीएमसी से खुश है, भले ही तो कुछ भी कहते रहे, जनता खुश है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया, कांग्रेस को मौका नहीं दिया और उन्होंने उन्हें मौका दिया। तो राजस्थान में अगर एक के बाद एक बदलाव होते हैं हर बार, तो मुझे लगता है हम उसे स्मार्ट नहीं कह सकते, हम उसे जनता की मजबूरी कह सकते हैं। और देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में जनता मजबूर होगी, स्मार्ट होगी, या फिर दोनों दलों को पटकनी देकर ओवर स्मार्ट होगी। कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता की सद्दा बदली से क्या राजस्थान को फायदा पहुंचा है? क्या सत्ता पर काबिज पार्टियों पर बेहतर परफॉर्म करने का दबाव होता है, या फिर वो समझने लगी है कि हर 5 साल में उनकी सत्ता तो जानी ही है, इसलिए वो बेफिक्र होते हैं? अगर इन सवालों के जवाब ढूंढे तो पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने शासनकाल में ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक वाला काम नहीं किए। दोनों ने सत्ता का संचालन किया और 5 साल में शासन की जिम्मेदारियां एक दूसरे को हैंडओवर की। अभी तक की राजनीतिक परिस्थितियों को समझे तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी जोरों पर है। कांग्रेस में एक तरफ गहलोत गुट काम कर रहा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट। भाजपा का भी यही हाल है, एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया है। इन दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी, बसपा और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल जैसे आरएलपी भी पावर नेगोशिएशन जैसी स्थिति में खुद को मजबूत दावेदार बनाने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। पिछली बार बसपा 6 विधायकों के साथ पावर नेगोशिएशन की स्थिति में थी। आगामी चुनावों को लेकर फिलहाल दोनों पार्टियों में यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। अगर यह स्पष्ट हो जाए तो सत्ता की अदला बदली की यह गुत्थी थोड़ी सुलझ सकती है।
अंत में राजस्थान की जनता मास्टर स्ट्रोक तो खेलेगी ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।